गीता के अध्याय 11 भगवान का विराट रूप, इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। जो सबसे पहला प्रश्न है, अर्जुन श्री कृष्ण का कैसा स्वरूप देखने के लिए इच्छुक हुआ और क्यों? यानी कि अर्जुन श्री कृष्ण का कैसा रूप देखना चाहते थे और क्यों देखना चाहते थे? तो उत्तर देखते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का अविनाशी यानी कि कभी नष्ट ना होने वाला स्वरूप देखने के इच्छुक हुए, क्योंकि अर्जुन मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहते थे। अर्जुन चाहते थे कि जो उन्हें मोह हो रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, उससे मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए वे श्री कृष्ण का अविनाशी स्वरूप देखना चाहते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु क्यों दिए? उत्तर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु इसलिए दिए क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो विराट रूप था वह साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उनका विराट विश्व रूप जो हमारी साधारण आंखें उसे नहीं देख पाती, इस ईश्वरीय स्वरूप को दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। जो ईश्वरीय स्वरूप था, जो विश्व रूप था, उसे दिखाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवताओं को दिए जाने वाले जो दिव्य होते हैं आंखें वो प्रदान की। श्री कृष्ण का कौन सा रूप देखकर अर्जुन रोमांचित हो गया? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन रोमांचित हो गए। रोमांचित का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज आपको हैरानी कर दे, ठीक है, उस हम रोमांचित हो जाते कि हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया। उस श्री कृष्ण के उसी विराट रूप को देखकर अर्जुन भी रोमांचित हो गए थे, क्योंकि यह विराट विश्व रूप अनेक मुख, नेत्र, अद्भुत पदार्थों, अलौकिक आभूषणों यानी कि इस लोक के जो आभूषण नहीं थे और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उस विराट रूप में अर्जुन ने देवताओं, पितरों और मनुष्य आदि को भी देखा। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप कैसा था, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप प्रकाशमान तेज के पुंज, अग्नि व ज्योति से युक्त सूर्य के समान दिखाई दे रहा है। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं, उनका मुख जलती हुई अग्नि के समान उज्जवल है। वे संपूर्ण जगत को अपने तेज से झुलसा रहे हैं। उनकी भयंकर आकृति संपूर्ण जगत में फैली हुई है, यानी कि सारे संसार में जो उनकी भयंकर डराने वाली आकृति तो सारे संसार में फैली हुई है। इस आकृति को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। इस विराट रूप में अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी दिखाई दे रही थी। साथ ही अर्जुन को श्री कृष्ण के उस विश्व रूप में भूत, वर्तमान और भविष्य भी तीनों दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना क्यों की, क्यों माफी मांगी? अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना इसलिए की क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की महिमा को ना जानते हुए उन्हें अज्ञानतावश हे कृष्णा, हे सखे कहकर संबोधित किया। अर्जुन उन्हें बराबरी का समझकर हंसी मजाक करते, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते या भोजन करते समय कई बार चिढ़ाने वाले शब्द कहे थे। किन्होंने कहा था? अर्जुन ने अनेक बार उन्हें अनेक चिढ़ाने वाले शब्द कहे थे। वे श्री कृष्ण से इन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। कौन? अर्जुन श्री कृष्ण से इन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप मुझे वैसे ही क्षमा करें जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को तथा मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन में क्षमा मांगने से क्या लाभ होता है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो मेरे अनुभव के आधार पर देखेंगे। जीवन में क्षमा मांगने से मनुष्य अपराध मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता उसका जीवन कष्टमय बन जाता है और वह सदैव अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। उसके मन में अपराध रहता है कि मैंने ये गलत कार्य किया है और मैंने उस व्यक्ति से माफी तक नहीं मांगी है।